हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। હા હેમાલી બકા કેમ છે? બસ હું પણ મજામાં. હે? અરે નહીં નહીં મને તો યાદ છે. સાચે. હા બોલ. હે? મારા પતિદેવ તો દુકાને ગયા. અને તારા? અચ્છા. હે? હા તો સાંભળ, મારા પતિદેવ પ્રમાણે છે ને બહુ પ્રેમ કરે છે. ખોબો માંગો ને તો દરિયા જેટલો પ્રેમ કરે. ઠીક છે બાપુજી, નિરાતે ફોન કરો હો ભાઈ. बहू जी बाबूजी. सोसाइटी के बाहर निकलो तो जरा संभल के जाना। ठीक है बापूजी. पर क्यों? वो बहू, आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि कल हमारी बाजू की गली में एक औरत जा रही थी, तो उतने में दो चोर बाइक पर आए और उसका मंगलसूत्र खींच के भाग गए। अरे रे, वो बहन की सुहाग की निशानी चली गई. ये चोर भाई लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं. तो मैं वो दोनों चोर भाइयों को श्राप देती हूँ, उनके स्कूटर का टायर पंचर हो जाए. नहीं, उनका टायर ही फट जाए और उनके स्कूटर की चाबी खो जाए, वो भी आधी रात को. मैं सॉरी बाबूजी, मुझे रखो. अरे नहीं बहू, सॉरी क्यों? बराबर है, ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये सब चोर अलग अलग तरीके से लोगों को लूटते रहते हैं। बहू, ऐसे चोरों से हमें सावधान रहना चाहिए। खबरदार, जरा भी उस दिखा बगैर घर में जितने ही पैसे, जितना ही गहने, सब बाहर निकालो, निकालो। ए, पैसे और गहने वाली, पैसे और गहने के तेरे लिए कमाए हमने। तू रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। रुक रुक। नहीं बाबूजी, आगे मत बढ़ना, उसके पास बंदूक है. अरे बहू, तू चिंता मत कर, आज तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी गुंडागिरी निकल जाएगी। और वो तो छोड़, जिस पिक्चर में गुंडे होंगे वो पिक्चर भी ये नहीं देखेगा। तू रुक। खबरदार, जो बाबूजी को कुछ किया तो. बहू, बहू तू पीछे आ जा, पीछे आ जा बहू, पीछे आ जा। अरे बहू तू पीछे आ जा, मुझे ये बहुत खतरनाक गुंडा लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बहू तू भी इससे डर, तू भी इससे डर। उसे जो लूटना है लूट ले दे, लूट ले भाई, लूट ले, तुझे जो लूटना है लूट ले। बहू मैं तो कहता हूँ उससे पहले इसे नाश्ता भी करा दे, पास्ता, पिज्जा, चॉकलेट, डोसा सब खिला दे, उसके बाद उसे 200 रुपए खर्चे के लिए भी दे दे, क्योंकि उसे पढ़ने जाना है। बाबूजी आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे मैं सही कह रहा हूँ बहू, ये गुंडा बहुत खतरनाक है, इससे तू डर, इसकी बात मान ले, बराबर ना टप्पू? हाँ दादाजी। अरे यार, बापू दिखा तू. हाँ मम्मी। दिखा, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, प्यार से बड़ा किया, तो ये दिन देखने के लिए तू गुंडा कब बना? क्यों बना गुंडा बेटा? हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी कि ये दिन देखना पड़ा? अरे अरे बहू, टप्पू मजाक कर रहा था। हाँ मम्मी, मैं मजाक कर रहा था, सॉरी मम्मी। अरे मैं भी मजाक कर रही हूँ. मैं डर गया। वैसे दादाजी मानना पड़ा, मैंने अपने कपड़े बदले, अपनी आवाज बदली, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। अरे टप्पू बेटा, तूने अपनी आवाज बदली, अपने कपड़े बदले, लेकिन अपने जूते नहीं बदले। अरे यार, दादाजी सच में आपको तो सीआईडी में होना चाहिए था। पर टप्पू दिखा, ये तो बंदूक, ये मुखौटा, ये सब कहाँ से लाया? वो मम्मी, हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन है और उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे वाह टप्पू बेटा, एक बात कहूँ, तूने जबरदस्त एक्टिंग की है। थैंक यू दादाजी। अरे मैं तो तुझे सचमुच का गुंडा ही समझ बैठा था, अगर तेरे जूतों पे ध्यान नहीं गया होता ना तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तू है। हाँ खरेखर टप्पू दिखा, अभिनय तो मस्त किया. लेकिन टप्पू तो गुंडे का क्यों रोल कर रहा है? हीरो का रोल करना. नहीं मम्मी, मैं हीरो ही बनाऊं। एक्चुअली क्या है, ड्रामा में हीरो पुलिस इंस्पेक्टर है और पुलिस इंस्पेक्टर गुंडों को पकड़ने के लिए गुंडा बनता है, इसीलिए ऐसे कपड़े हैं। तो अच्छा, यानी गुंडा ही हीरो है. हाँ, लेकिन टप्पूड़ा, एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देना, फिर तुझे कम मार्क्स आए और जेठिया तुझे डांटेगा तो फिर मुझे मत बोलना। डोंट वरी दादाजी, टप्पू का पढ़ाई में पूरा ध्यान है, टप्पू को कम मार्क्स कभी नहीं आएंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। थैंक यू दादाजी। चलो अब मैं निकलता हूँ। जय जिंद्र मम्मी, जय जिंद्र दादा। अरे एक मिनट रुक बेटा, मैं भी आ रहा हूँ। बहू
आज हमारे यंग गोल्ड ग्रुप की मीटिंग है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। जी बापूजी। चल बेटा चल। हाँ, आइए दादाजी, ये जैकेट अच्छा है ना? टप्पू मेरा कमाल का मस्ती खोर है, मुझे तो डरा ही दिया था। देखा? Oh, what's up? Hey, hi, Goli. What up? अरे गुड Hi, मॉर्निंग। good morning. Morning. अरे आज तो एकदम हीरो लग रहे हो। Thank you, Goli. नहीं डब्बू तुझे नहीं, मैं दादाजी को बोल रहा हूँ। अरे दादाजी आज आप एकदम हीरो लग रहे हो। दादाजी तो हमेशा ही हीरो लगते हैं। हाँ, और दादाजी के विचार और हिम्मत भी एकदम हीरो जैसे ही है। यस यस टप्पू, रियल लाइफ हीरो। Yes. हाँ हेलो मोना, लगता है टप्पू सेना और चंपक चाचा गोकुल धाम से बाहर जा रहे हैं। नहीं, अभी तक जेठालाल के अलावा काम पर जाने के लिए कोई मर्द निकला नहीं है। अरे हाँ, मैं नजर रख रहा हूँ। जैसे ही सारे मर्द काम पर निकलेंगे हमारा प्लान शुरू होगा। ओके? ओहो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गोपाल अंकल। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ अरे मोना, पोपटलाल लगता है शायद काम पर जा रहा है। हाँ और सुबह सुबह कॉलेज? हाँ पोपट अंकल। और चाचा जी आप भी कॉलेज जा रहे हैं? नहीं, मैं वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप की मीटिंग है वहाँ जा रहा हूँ। हाँ अंकल। अब भी मुझे अंकल बोल रहा? क्यों, तुझे बुरा लगा? हाँ, आप मुझे अंकल बोलेंगे तो बुरा ही लगेगा ना। हाँ तो ठीक है। बुरा लगा तो ठीक है। हाँ सही कह रहा हूँ। अगर तुझे अच्छा लगता तो फिर मुझे हमेशा तुझे अंकल कहना पड़ता ना। अब तुझे बुरा लगा है तो मैं तुझे अंकल नहीं कहूँगा। क्या चाचा जी आप भी मेरे साथ सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं? ये गोकुल धाम वालों को ना खड़े रह के बातें करने की बहुत आदत है। भाई अगर मेरे लिए कुछ करना ही है तो कोई सुशील कन्या ढूंढिए। पोपट अंकल, आपका ये काम मैं कर दूंगा। अच्छा, हाँ बेटा, बहुत नेक विचार है तेरे, लेकिन वो भी बहुत छोटा है। तू मेरे लिए सुशील कन्या कहाँ से ढूंढेगा? पोपट अंकल, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी, तब मेरे ससुराल में आपके लिए आंटी ढूंढूंगा। बस खुश। सब मजाक के मूड में, लगता है मजाक डे मना रहे। ओ भाई गोली, तेरी शादी होने तक मैं कुंवारा थोड़ी रहूंगा। तू देखना, मेरी शादी तुझसे पहले होगी। ओके। चाचा जी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ, चलो चलो फ्रेंड्स, हम लोग भी निकलते हैं, वरना ड्रामा के रिहर्सल के लिए लेट हो जाएगा। चलो भाई चलो। तुम लोगों ने ड्रामा में पार्ट लिया? अरे मोना, गुड न्यूज, हैट्रिक हो गई। अरे चंपक चाचा, टप्पू सेना और पोपटलाल तीनों एक साथ बाहर गए। हाँ, बस अब सोडी, भीड़े, अय्यर, मेहता और डॉक्टर हाथी ये लोग अपना घर पर है। देखते हैं अब अपने घर से ये लोग बाहर कब निकलते हैं। रंग, क्या रूप, कमाल का रेनोवेशन हुआ है। वाह, बिल्कुल जैसे कोई खूबसूरत नजारा हो। ओ मेरे जाने जाना, आज आपको ऑफिस नहीं जाना? नहीं, नहीं? आज ऑफिस नहीं जाना। जी करता है आज घर ही रुक जाऊं, तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं, तुम्हारी जुल्फों के साथ खेलूं, ऑफिस नहीं जाऊं। बस बस, मुझे तैरना नहीं आता। अगर आप मेरी आंखों में डूब गए तो फिर आपको बचाएगा कौन? वैसे तारक, आप ये सारी बातें नींद में कह रहे हैं कि सच में कह रहे हैं? क्योंकि जमाना हो गया आपके मुंह से ऐसी रोमांटिक बातें सुनते हुए। बात तो सही है भाई, शादी से पहले मैं कितनी रोमांटिक बातें करता था। करेक्ट। इसका मतलब आप कबूल करते हैं कि शादी के बाद आप बदल चुके हैं, पहले जैसे यूं रोमांटिक नहीं रहे। रोमांटिक तो बहुत हो अंजलि, लेकिन तुम्हारे डाइट फूड ने मेरे रोमांस को पतला कर दिया है। तारक, अगर आप ऐसे ही रोमांटिक हो जाएंगे ना तो मैं आपका डाइट फूड बंद कर दूंगी। हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। यार बहुत पत्थर दिल हो तुम अंजलि, लुटेरी हो एक्चुअली, तुम लुटेरी हो। तुमने मेरे खाने का सुख लूट लिया। भाई एक जो नॉर्मल लुटेरा होता है ना, वो तो एक बार में सब कुछ लूट के चला जाता है, लेकिन तुम तो हर रोज सुख लूटती हो मेरा। हाय, मैं आपके खाने का सुख चैन लूट लेती हूँ। हंस क्या रही हो अंजलि, हंस क्या रही हो? मेहनत की जान जाए, कौवे को हंसी है। थैंक्स फॉर योर तारीफ एंड ताना।
अब जल्दी ऑफिस जाइए, लेट हो जाएंगे ना तो बॉस के ताने सुन सुन के आपके मन की शांति लूट जाए। अरे हाँ भाई, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, चलता हूँ। तारक, यूं प्यार से मेरी तरफ न देखे, वरना मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। सचमुच? अरे अंजलि, तुम्हें नहीं देख रहा हूँ मैं हमारे इस नए खूबसूरत घर को देख रहा हूँ। इसे छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ओ मेरे हुजूर, अभी घर को नहीं घड़ी को देखिए। अरे बहुत लेट हो गया अंजलि, वैसे भी रिनोवेशन के चक्कर में इतनी छुट्टियां ले ली। आज अगर लेट हो गया ना तो बॉस मेरी छुट्टी कर देगा। चलो बाय। अरे सुनिए ना, हाँ? I love you। But I hate your diet food। I love you too। अरे वाह, तारक मैं तो ऑफिस जा रहे। गुड मॉर्निंग मैडम। ओहो, गुड मॉर्निंग वैज्ञानिक महोदय। अरे वाह, वेरी गुड। मेहता पर अय्यर फ्री, दोनों ऑफिस जा रहे। मैडम, आज आपका फ्रेंड किधर है? मेरा फ्रेंड तो मेरे सामने खड़ा है, माय फ्रेंड। अरे अय्यर भाई, गोकुलधाम में सारे ही लोग दोस्त हैं। हाँ करेक्ट है। नहीं, मैं आपके वो टेंशन वाले फ्रेंड की बात कर रहा था। टेंशन वाला फ्रेंड मतलब? अरे वो फ्रेंड जो टेंशन लेता है और सबको टेंशन देता है, और जिसके लाइफ के आप फायर ब्रिगेड हो। सीधे सीधे कहिए ना अय्यर साहब, क्या आप जेठालाल की बात कर रहे हैं? करेक्ट। तो वो टेंशन फ्रेंड नहीं है, वो तो पेंशन फ्रेंड है। टेंशन फ्रेंड? हाँ भाई, दोस्ती से बड़ी जिंदगी में कौन सी पेंशन है बताइए। और सबसे बड़ी बात कि जब हम रिटायर हो जाएंगे, पेंशन ले रहे होंगे, तब तक दोस्त बने रहेंगे, इसलिए पेंशन फ्रेंड। आपको काम है कुछ जेठालाल से? अभी बुला लेता हूँ, रुकिए एक मिनट। जेठालाल, ओ जेठालाल, अय्यर बुला रहे भाई, जेठालाल। अरे मेहता साहब, जेठालाल ने मेरे को कोई काम नहीं है। क्या है, सुबह सुबह आ जाएगा और मजाक करके मेरे दिमाग का कॉ भी कर देगा। अरे क्या शर्मा रहे हैं आप अय्यर भाई, काम है तो बुला लेते ना। अभी बुलाता हूँ, अभी। अरे जेठालाल, जेठालाल आप भाई, अय्यर भाई बुला रहे हैं। अरे जेठालाल, मेहता साहब, जेठालाल को क्यों आवाज दे रहे हैं? वो क्या है कि ऑलवेज आप दोनों साथ में होते हैं ना, तो मेरे पास आपसे बात करने का कुछ टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने जेठालाल के बारे में पूछ लिया। अरे अरे बातें बंद करो और निकलो। होता है, कई बार ऐसा होता है अय्यर साहब, बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं होता, आदमी खाली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल के रह जाता है। क्या है मेहता साहब, पहले जब रिनोवेशन चल रहा था तो हम लोगों के पास बात करने के लिए रिनोवेशन का कितना सारा टॉपिक था। हाँ, और उसपे इतनी प्रॉब्लम्स आई रिनोवेशन में, इतनी मुसीबतें की बात तो करनी पड़ती थी ना भाई। लेकिन एक बात है, रिनोवेशन इतना अच्छा हो गया कि सारी मुसीबतें भूल गए। एकदम करेक्ट कह रहे हैं मेहता साहब आप। पोपड़लाल के बाथरूम से मेरे बाथरूम में लीकेज बंद हो गया। अभी नहाने का इतना मजा आता है कि पूछ जाओ मत। ठीक है, नहीं पूछते। लेट हो रहा है, चलो भाई, चलो, चलो, चलो। हाँ हेलो मोना। अरे अरे मोना, शांति रख, बाबरी मत बन। हाँ अरे मैं गोकुल धाम पर कांस्टेंट नजर रखे हुए हूँ। हाँ अरे अरे तू मेरी बात तो सुन, गुड न्यूज। अरे मेहता और अय्यर भी अब ऑफिस के लिए निकल गए। हाँ बस ये भिड़े और ये डॉक्टर राधिका का भी फिक्स नहीं होता। पर पता नहीं सोडी अब तक क्यों नहीं निकला। अरे वो जितना जल्दी निकल जाए तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर और सरफिरा गोकुल धाम में वही है। पता नहीं अब तक वो घर में क्यों है। मजा आ गया, क्या कमाल की लस्सी बनाई है रोशन डार्लिंग ने। और रोशन डार्लिंग, मेरी जाने जगह जाने तमन्ना जाने बाद, जल्दी आजा। रोशन, अरे मेरी सोनिया, मेरी मखना, और तेरे हाथ है चूमना। તદ્દન ચક્રમ થઈ ગયેલો છે। और चक्रम तो मैं तेरे प्यार में हूँ, और अभी तो तेरे हाथ की बनी अमृतसरी लस्सी का भी हो गया हूँ। और सवेरे सवेरे तेरे हाथ की बनी मस्त अमृतसरी लस्सी, और शाम को शू? ओ शाम को तेरे हाथ का बना फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म मसाला दूध। सोनिया, मैं दूध की बात कर रहा हूँ। ओहो, आज सवेरे सवेरे इतनी रोमांटिक बातें। और सोनिया, तेरे को तो पता ही है, और रात को गोभी पुत्र हमारे साथ बेडरूम में सो गया था। अभी तो वो स्कूल चला गया, तो शर्माने की क्या जरूरत है। हाँ, पर जैसे गोगी दिख रहा टाइम से स्कूल चला गया, वैसे ही टाइम से तुझे घर आ जाना चाहिए।
Okay, so bye, take care, see you in the evening. सोनिया लव यू वो ठहर सबर रख ठंडे रख वो तेरे हाथ का फर्स्ट क्लास एक और अमृतसरी लस्सी का ग्लास मिल जाना फिर मैं दौड़ के फटाफट चला जाता हूँ गिराज हाँ प्लीज भले, लाती हूँ. लाओ. लव यू क्या बात है मजा आ गया सबके घर के रिनोवेशन का हिसाब तो हो गया. अभी तारक जी को 9,230 वापस देने हैं तो ये पैकेट रेडी है. हाथी भाई से 8,540 वापस लेने हैं और पोपटलाल जी को 9,260 वापस देने हैं. अब सुनिए, एक मिनट, जीरा पापड़ भूल गई था. कितने हुए थे? अहो आइका, अहो आपको ये डिलीवर करना है हाँ सब. अहो क्या हुआ माधवी? सुन रहे हैं कि नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो. एक मिनट, अचार भी भूल गई. खुद भूल रही हो और मुझे भी भुला रही हो. अहो आइका ना. माधवी क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं यहाँ पे कब से हिसाब करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बार बार मेरी गिनती भुला रही हो. सॉरी. बोलो क्या है? नहीं कहीं नहीं. अरे बोलो. नहीं नहीं, आप हिसाब कर लीजिए, मैं बाद में बताती हूँ. कमाल है. हाँ. अच्छा, ये सब अन्नपूर्णा होटल में डिलीवर करना है हाँ? माधवी बाळा इकडे ये. ते राहू दे तिकडे, तू इकडे ये. एक मिनट इकडे. माधवी अभी फिलहाल मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और मुझे रिनोवेशन का हिसाब करना है. ये खत्म होने के बाद ही मैं वो काम करूंगा. ठीक है? अय्या, रिनोवेशन का हिसाब कर रहे हैं आप? हाँ. तो रिनोवेशन का खर्चा अपने बजट में है या एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? 7,000 रुपए ओगो भाई. मिलेंगे. ओगो भाई. तो मस्त में की शॉपिंग करते हैं अभी हाँ? तुम मजाक कर रही हो ना माधवी? नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ. शॉपिंग करते हैं ना प्लीज. हेच मला आवडत नाही माधवी. मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है माधवी. मेरा फैसला फाइनल है, हम लोग शॉपिंग करेंगे. तुम्ही तर काय बोलला? लबाड कुठले? वैसे तुम पत्नियां भी कमाल होती हो. जरा बचत हुई नहीं कि शॉपिंग का प्लानिंग शुरू. हाँ, ऐसा नहीं कि बचत करनी चाहिए, बचत का मतलब ही नहीं समझती. अरे बचत तो हमारे जमाने में हुआ करती थी. बूंद बूंद करके सागर तो नहीं लेकिन कम से कम कुआं तो भर ही देते थे. हेच मला आवडत नाही. ताने ही मारने थे तो शॉपिंग के लिए कहा क्यों? बस अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है. मुझे शॉपिंग करनी ही है. ए लबाड़ कुटली. हाँ. लेकिन सच में माधवी, पति पत्नी जब संसार में ऐसे हंसी मजाक का इन्वेस्टमेंट करता है ना, तभी उनको ब्याज के रूप में खुशी मिलती है ना? करेक्ट. अच्छा, ब्याज से याद आया, गोकुलधाम वासियों के रिनोवेशन के खर्चे पे कुछ बचत हुई है कि नहीं? 50-50 है. मतलब कुछ लोगों को पैसे मिले हैं, कुछ लोगों को पैसे देने पड़ेंगे. अभी आज शाम को मैं सोडा शॉप पे जाऊंगा ना, तब सबको हिसाब क्लियर कर दूंगा. हाँ, तो अन्नपूर्णा होटल का भी हिसाब कर लीजिए फाइनल. हाँ 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 ठीक है. और ये अचार पापड़ और ट्यूशन फीस के पैसे हैं, ये बैंक में जमा कर दीजिए. अभी ये तुम्हारे पास रखो. साथ में ये जो पैसे है ये सारे तुम अलमारी में रख दो. मैं जब कल सुबह बैंक जाऊंगा ना सोसाइटी का चेक जमा करने के लिए, तब मैं डिपॉजिट कर दूंगा. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. और ये अन्नपूर्णा होटल का बिल. हाँ ठीक है, मैं डिलीवरी करके आता हूँ. तुम ये पैसे संभाल कर अलमारी में रखना. हाँ, सबके पैसे. वो ठेवते चालले. ओके चलो. अरे वाह लकी विक्की लकी. लगता है बीड़े पापड़ की डिलीवरी के लिए जा रहा है. भगवान करे तेरा बहुत दूर का ऑर्डर हो. दोस्तों, बचपन में कई बार जब हम जोर से हंसते थे तो मुझे याद है हमारे बड़े कहा करते थे कि भाई ज्यादा जोर से हंसो मत वरना रोना पड़ेगा. ये अंदाज था हमें सिखाने का कि जीवन में जब खुशियां आती है तो पीछे ही पीछे तनाव आ सकता है. यही हुआ है हम लोगों के साथ. कितना बड़ा संकट आन पड़ा है गोकुलधाम सोसाइटी में. देखिए ना, हम लोग अपने रिनोवेटेड घरों की खुशियों में अभी व्यस्त थे कि चोरों की नजर पड़ गई हम.
चोर गोकुलधाम सोसाइटी पे नजर रखे हुए हैं चोर, और ये देख रहे हैं कि भाई कितने पुरुष काम पे जा चुके हैं, कितने पुरुष बाकी हैं, ताकि जैसे ही सारे पुरुष चले जाएं, महिलाएं घर में अकेली और वो हाथ साफ कर सके। अब मुझे नहीं मालूम इस चोर और चोरनी की क्या प्लानिंग है, वो किस तरह से गोकुलधाम सोसाइटी में चोरी करना चाहते हैं, किस तरह से हाथ साफ करना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि टेंशन तो बहुत बड़ा है। अब देखना ये होगा कि यहाँ क्या होता है। जिस तरह से कोई भी चैनल, खास तौर पे न्यूज चैनल, ब्रेकिंग न्यूज से बिना पूरा नहीं होता, वैसे यहाँ कोई भी काम बिना ब्रेक के तो हो नहीं सकता। अब देखते हैं कि इस चोर और चोरनी की प्लानिंग सक्सेसफुल होती है या नहीं, हमारे कीमती सामान पे हाथ साफ कर पाते हैं या नहीं, चोरी कर पाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। टेंशन बहुत ज्यादा है, यानी कि हंसी बहुत ज्यादा है। हंसी के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.